दुनिया भर में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी या फिर ये कह लो कि अगर दो देशों के बीच न्यूट्रल रहने की कला का कोई अवार्ड होगा तो वो सीधा सीधा भारत को दे देना चाहिए। इजराइल और फलस्तीन की आपसी लड़ाई के बारे में तो आपको पता होगा। आपने नोटिस किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत और इजराइल दोनों देश काफी करीब आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने फलस्तीन को पूरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है या फिर मोदी सरकार आज की डेट में फलस्तीन को भाव ही नहीं दे रही है। भारत जब भी इजराइल का पक्ष लेता है, इजराइल को जब हम हथियार भेजते हैं या फिर यूनाइटेड नेशंस में जब हम इजराइल के पक्ष में वोट करते हैं, उसको तो काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है। लेकिन मोदी सरकार आज की डेट में फलस्तीन और गाजा के लोगों के लिए जो कदम उठा रही है उसके बारे में मीडिया में ज्यादा न्यूज नहीं आती है। इस बार क्या हुआ कि इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस के कारण गाजा में लोगों के पास मेडिसिन और खाने पीने की चीजों की काफी कमी हो गई थी, जिसके बाद गाजा एडमिनिस्ट्रेशन और फलस्तीन एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद मांगी भारत से। और न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल मोदी सरकार ने 6.5 टन मेडिकल एड और 32 टन का डिजास्टर रिलीफ मटेरियल और फूड आइटम्स गाजा के लोगों के लिए भेज दी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, भारत सरकार ने ये सारा मटेरियल इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भेजा है। अब क्योंकि इजराइल की स्पेस इस समय खतरे से खाली नहीं है, ईरान, हिजबुल्ला और बाकी आतंकी संगठन लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने इजिप्ट की मदद ली है। सबसे पहले आप इजिप्ट का मैप देखिए। इजिप्ट और इजराइल ये दोनों देश आपस में पड़ोसी देश है। इजराइल के साथ में जो ये गाजा पट्टी है ये भी इजिप्ट के साथ ही बॉर्डर शेयर करती है। हालांकि इस एरिया में इजिप्ट ने हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करके रखी हुई है ताकि गाजा के लोग उनके देश पे ना आ जाएं। अब जो ये इजिप्ट और गाजा पट्टी का बॉर्डर है, यहाँ पर सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। भारत ने जो ये ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है वो भी इसी बॉर्डर क्रॉसिंग से होते हुए गाजा पट्टी के अंदर जानी है। इसलिए भारत ने इस राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से 42 किलोमीटर दूर इजिप्ट की अल अरिश सिटी के एयरपोर्ट के ऊपर ये एड भेजी है। इजिप्ट का ये एयरपोर्ट गाजा बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए भारत इजिप्ट के इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर भारत से ये एड लेकर इजिप्ट की अल अरिश सिटी के एयरपोर्ट के ऊपर डिलीवर करेगा और फिर वहां से इजिप्ट और UN की मदद से ये सारी एड गाजा के लोगों के लिए भेजी जाएगी। अभी तक तो खैर ये एड डिलीवर भी होगी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब मोदी सरकार ने गाजा के लोगों के लिए कोई एड भेजी हो। इससे पहले भी भारत की तरफ से कई सारी एड के कंसाइनमेंट गाजा के लोगों तक पहुंच चुके हैं और भारत सरकार के डेटा के मुताबिक भारत ने फलस्तीन और गाजा में अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए अभी तक $120 मिलियन की सहायता दे दी है। यानी कि 1000 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल एड फलस्तीन और गाजा के लोगों के लिए भारत की तरफ से भेज दी गई है, जिसमें से $35 मिलियन भारत ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीनियन रेफ्यूजीज को डायरेक्ट तौर के ऊपर उनके अकाउंट में भेजी है। ये पैसा तो चलो भारत ने फलस्तीन के कॉज के लिए दिया है। आप में से शायद ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि भारत सरकार हर साल फलस्तीन के लोगों के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। भारत की सरकार साल 2018 के बाद से ही फलस्तीन के लोगों के लिए सालाना $5 मिलियन दे रही है और इस साल के $5 मिलियन भी भारत की सरकार ने फलस्तीन के लोगों के लिए भेज दिए हैं। इसके साथ ही भारत हर साल फलस्तीन और गाजा पट्टी के 50 स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल स्टडीज करने के लिए भारत के अंदर अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। फलस्तीन के ये 50 स्टूडेंट्स भारत सरकार के खर्चे के ऊपर भारत में हाई स्टडीज करते हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।